हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक वीडियो में, क्योंकि आज मैं सोच रहा था कि अपने फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको बहुत टाइप की एंजाइटी वगैरह होते रहता है कि न्यू कॉलेज है, कैसा क्लास होगा यहाँ पे, कैसे टीचर होंगे, कैसा सपोर्ट होगा, सीनियर कैसे होंगे, या फिर जो भी चीज़ें चल रही है वो किस टाइप से यहाँ पे होंगी। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनको डाउट रहता है और एंक्शस रहते हैं वो चीज़ों को लेके। हमारे अंदर भी वो चीज़ें थी कि हम लोग ने यहाँ पे एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन बस सोच रहे थे कि कैसे सब कुछ यहाँ पे होगा और क्या ही हम लोग यहाँ पे, मतलब कैसे क्लासेस होंगी, क्या होगा, सर टीचर्स कैसे हैं यहाँ पे, स्ट्रिक्ट हैं या फिर बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब ये सब चीज़ों को लेके मेरे माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें थी। जो हमारे क्लासमेट हैं वो कैसे होंगे, तो यही कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा तो चाहूँ कि नहीं, बट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे आपसे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट ईयर में ओवरऑल मेरा। तो फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो अगर हमारा जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो ग्रुप बना हुआ आपका, उसमें एक मैसेज आएगा कि आपकी क्लासेस इतने तारीख से जो है आप स्टार्ट होने वाली है, आप इतने बजे तक आप प्रेजेंट रहिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस यही था कि हमको प्रेजेंट रहने के लिए बोला गया। और जो बच्चे एडमिशन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं उनको सेमिनार हॉल पता होगा, अगर नहीं पता है तो आइए तो यहाँ पे देख के जाइए आपको सेमिनार हॉल कौन सा है, रीडिंग रूम कौन सा है, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरे 2 साल बिताने हैं। तो कॉलेज आपका है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम लोग का जो फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास था वो सेमिनार हॉल में था। सेमिनार हॉल में हमको बैठाया गया, सारे जो हमारे क्लासमेट थे सब लोग बैठे थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब लोग। ये तो नहीं बोले कि 100% वहाँ पे प्रेजेंट थे बच्चे, बट जो भी थे वो लोग आए थे। उस दिन हम लोग का क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन क्लास था वो। उसमें क्या हुआ कि जितने भी हमारे फैकल्टी टीचर जो भी थे यहाँ पे वो स्टेज पे गए, फिर दीप प्रज्वलन वगैरह कुछ हुआ, फिर हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ वहाँ पे और सारे टीचर्स ने अपना अपना इंट्रो दिया और कुछ बातें जो है अपने शेयर की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे साथ। ठीक है, कि उनके प्रीवियस बैच में एक्सपीरियंस क्या था, अभी एक्सपीरियंस आप हम लोग के साथ वो क्या चाहते हैं हम लोग से, अपना एक्सपेक्टेशन वगैरह सब तो वो हम लोग के सामने रखे। उसके बाद उन्होंने बोला कि 1 बाय 1 आप लोग को आके स्टेज के ऊपर अपना इंट्रो दीजिए। ठीक है, तो हम में से जितने भी हमारे क्लासमेट थे लगभग सभी लोग जाके अपना इंट्रो दिए। जो भी एक्स्ट्रा वगैरह कुछ चीज़ें, हमारे एम क्या थे, हम बीएड में क्यों आना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग को वहाँ पे जाके बोलनी थी स्टेज पे। और सच मानिए तो मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं था। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आरा से बिलोंग करता हूँ, मेरा सारा स्टडी वहीं पर हुआ है, एजुकेशन का सारा वहीं पर हुआ है। और हमारे तरफ का जो माहौल है एजुकेशन का, वो जो है आरा से या फिर उस एरिया से बिलोंग करते हैं, आरा बक्सर वाले क्षेत्र से, उनको पता होगा कि कैसे वहाँ एजुकेशन होता है, कॉलेज लाइफ क्या होता है वगैरह उनको पता होगा। तो मेरे लिए ओवरऑल बहुत न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी स्टेज पे चढ़ के और इतने सारे बच्चे और टीचर्स वगैरह सब बैठे हुए वहाँ पे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे लिए, मतलब कि सच में। तो मैं चढ़ा स्टेज पर, उसके बाद मैंने अपना वहाँ पे इंट्रो दिया और फिर मैंने अपना वहाँ पे बताया कि मैं बीएड करना चाहता था, टीचर बनना है तो क्यों हमको बनना है, अपना सारा ये गोल शेयर करना था, वहाँ किए हम। और सच पूछे तो चढ़ते हुए तो डर लगा था, बट सामने जब टीचर्स को देखें और अपने फ्रेंड्स जो क्लासमेट थे वगैरह को, तो फिर वो डर धीरे कम होता गया और फिर मैं फुली अपना बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस अपना शो किया और वहाँ पे अपना बोल के मैं फिर हम लोग की क्लासेस वहाँ से स्टार्ट हो गई। तो ये हमारा डे 1 था। उसके बाद से क्लासेस स्टार्ट होगी, टाइमिंग को बता दिया गया था और कॉलेज ड्रेस कोड भी बता दिया गया था, कॉलेज ड्रेस में जाना था। तो जैसे कि हमारे सीनियर्स से हम लोग मिले, तो हॉस्टल में हम लोग को रहना था, तो हॉस्टल लाइफ में यहाँ पे हम लोग सीनियर्स थे। तो यहाँ पे फ्रेशर्स वगैरह भी होता था, तो फ्रेशर मेरे लिए वो भी न्यू था, क्योंकि कभी मैंने फ्रेशर्स कभी हमको मिला नहीं। तो यहाँ पे जो सीनियर्स थे वो बोल रहे थे फ्रेशर्स आपको दिया जाएगा, बट वो एट ए टाइम उस टाइम नहीं मिला, बहुत टाइम बाद वो हम लोग को फ्रेशर दिए, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी कॉलेज में, क्योंकि अभी जैसे कॉलेज आप लोग आते हैं एडमिशन में देखते हैं, तो वो कॉलेज उस समय डिफरेंट था, कीचड़ था सब जगह, इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ हुआ नहीं था। तो मतलब कि इस टाइप से कॉलेज पहले था। अभी ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं आप, ये सारी न्यू है, बस हॉस्टल उस समय था, बाकी ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह देख रहे हैं वो न्यू बन रहा है। उस टाइम ये सब कुछ नहीं था। तो हमारे सीनियर्स से हम लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, अच्छे से हमारा वेलकम किए, मतलब कि खुले दिल से बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। इसके बाद हम लोग क्लासेस जाना शुरू किए, क्लासेस हमारे टीचर्स ने क्लासेस लेना शुरू की, तो अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। यहाँ पे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हमको थे,
हमको तो बहुत सपोर्टिव लगे थे, क्योंकि सपोर्ट करते भी हैं वो बच्चों के साथ, हमेशा वो सपोर्टिव वे में रहते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको फील होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो है फैकल्टी वगैरह सब है। तो ये था मेरा फर्स्ट डे 1 हॉस्टल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा था यहाँ पे। बस प्रॉब्लम बहुत सारी आई शुरू में, और आप लोग को अलॉट होता तो मे भी आप लोग को प्रॉब्लम आता, बट उसके बारे में बात करके क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हॉस्टल तो अलॉट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो डे 1 का एक्सपीरियंस ये रहा। उसके बाद टीचर एक्सपीरियंस मेरा, क्योंकि बीएड मेरे लिए सच में न्यू कोर्स था, और यहाँ पे टीचर्स जब पढ़ाने आते थे कुछ समझ में हमको आता नहीं था, सच में बोलिए कुछ समझ में नहीं आता था यहाँ पे। बस धीरे धीरे बस ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे। उसके बाद कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। कुछ टीचर हमको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा था। कुछ टीचर हमको वैसे जैसे बोरिंग लगते हैं वैसे यहाँ पे लगे। तो आपको भी सेम एक्सपीरियंस होगा, आप आइए क्लास का, आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आपको भी कुछ टीचर पसंद नहीं, उनका वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद नहीं आया, बट कुछ टीचर आपको, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको क्लास करना पड़ेगा। और हम लोगों ने किया था, अच्छे से हम लोग क्लास करते थे, रेगुलर क्लास जाते थे और आते थे। टाइमिंग हम लोग का था, उसमें लंच करने के बाद भी हम लोग क्लास जाना पड़ता था। तो हम लोग को हॉस्टल में रहना था, तो इस वजह से हमको परेशानी नहीं होता था। जो डे स्कॉलर थे, जो आते जाते थे, उनको प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उनको एटलीस्ट बैठना पड़ता था यहाँ पे। लंच के बाद क्लास होगी कि नहीं होगी वो कोई फिक्स नहीं था, बट उनको वेट करना पड़ता था वहाँ लंच के बाद भी। और क्लासेस हुई तो सही है, नहीं तो फिर तो उनको बहुत परेशानी होता था उसके बाद। तो एक चीज़ें ये थी। तो आप लोग में से, क्योंकि अब तो डे स्कॉलर ही लगभग सभी लोग होंगे, तो आप लोग के साथ भी ये होगा, सेम केस होगा ही कि आप लोग आइएगा, फर्स्ट आवर क्लास चलेगा, उसके बाद लंच होगा, लंच के बाद फिर से आपको क्लासेस अब होगा कि नहीं होगा वो आपको बैठ के वेट करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे टीचर्स, अब हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि नहीं आप लोग को छुट्टी हो गई। तो ये आप चीज़ का आपको देखना पड़ेगा। टीचर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा था। ठीक है, क्लासेस में माहौल भी मतलब अच्छे खासे वे में पढ़ाई होता था। बोरिंग टाइप से तो नहीं लगता था, किसी क्लास में बोरिंग फील होता था, बाकी सब सही चल रहा था। तो फर्स्ट ईयर हमारा ऐसे था। उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस होते गया, उसके बाद और भी चीज़ें बदलती गई। हम लोग भी अपने सीनियर्स के साथ बहुत ज़्यादा हमारा बॉन्डिंग अच्छा हो गया। फिर हम लोग को फ्रेशर मिला, फ्रेशर मिलने के बाद हम लोग के साथ मतलब और ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, क्योंकि यही बोल रहे थे कि हॉस्टल ज़रूरी है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि हॉस्टल ज़रूरी था। बच्चे जो हॉस्टल में, उनको पता है कि हॉस्टल लाइफ क्या होता है, तो उनके लिए हॉस्टल ज़रूरी था। बट हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं, एडमिशन कंप्लीट होने के बाद फ्रेशर हम लोग की भी इच्छा के फ्रेशर दे अपने जूनियर्स को, तो उसके लिए हम लोग रेडी हैं, तैयारी भी कर ही रहे हैं। तो आप लोग को फ्रेशर दिया जाएगा। बट सिचुएशन यहाँ पे अभी डिफरेंट है, क्योंकि हॉस्टल में बच्चे रह नहीं रहे। तो देखिए क्या प्लान होता है, बट उसके रिगार्डिंग अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। तो बाकी यही चीज़ें थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो फ्रेशर के बाद हम लोग का एसीपी चालू हो गया था। तब तक एसीपी चालू हो गया था, एसीपी में हम लोग जा रहे थे। तो आई थिंक आप लोग भी आइएगा तो आप लोग का भी एसीपी स्टार्ट होगा। अगर फर्स्ट ईयर में तो पुराने पैटर्न पे होगा, तो उसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि आपको ऑब्जर्वेशन में जाना पड़ेगा स्कूल्स में। तो वो सब होगा ही आप लोग के साथ भी। आई थिंक आप लोग का एडमिशन के 1-2 महीना बाद ही स्टार्ट ही हो जाएगा एसपी वगैरह जो भी है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मे भी नहीं मिले जितनी एक्सपीरियंस हमको मिला है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही माहौल होता है। आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, खेलना है, गेम वगैरह सब चीज़ का यहाँ पे ठीक ठाक है। बट अब तो डे स्कॉलर में स्कूल चलेगा, हॉस्टल का तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो मे भी ये चीज़ें आप मिस करें। बट मुझको आशा है कि हॉस्टल ये लोग अलॉट करें, क्योंकि बच्चे जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा और वो बार बार टीचर्स के पास जाएंगे, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प करें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, सपोर्ट करते भी हैं। स्टूडेंट अच्छे से बिहेव रखे अपना, तो वो सपोर्ट करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर जो है वो भी बहुत अच्छे हैं यहाँ। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस हमको करनी पड़ी। उसके बाद एसीपी कंप्लीट हुआ, एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम में फिर वहीं आपको जो जैसा मैंने बताया था कि पूरे साल तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे। आप बिलीव करिएगा कि यहाँ पे रह के मैंने, क्योंकि मैं पहले पटना में रहता था, वहाँ 2 साल तैयारी करके उसके बाद मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ रहते हुए मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए। बोल सकते हैं पहले का तैयारी भी था, यहाँ रह के भी वो माहौल हमको मिला जैसा पटना में मिला। पटना से हमको बेटर माहौल यहाँ लगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें था। खाना वगैरह बनाना होता नहीं था, तो वो सीन था नहीं, यहाँ पे सिर्फ पढ़ना होता था। तो इसीलिए मैं बोलता था कि हॉस्टल जो है यहाँ पे बेस्ट है, कि आप पढ़ सकते हैं, बहुत टाइम आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। बट अभी तो आप लोगों को परेशानी होगा ही, क्योंकि डे स्कॉलर की तरह आप आइएगा और इधर जाने में
हरासमेंट भी होगा, टाइम भी आपका वेस्ट होगा, ये सारी प्रॉब्लम आने ही वाली हैं। बट यहाँ पे ये है कि अगर आप रहते हैं तुर्की में रहते हैं तो यहाँ पर हॉस्टल में आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉलेज का रीडिंग रूम है, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको नहीं मना करने वाला है। बट वही चीज़ है कि हॉस्टल नहीं है तो क्या ही इसके लिए हम कर सकते हैं, बट वेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमारा यही एक्सपीरियंस था। यहाँ पे धीरे धीरे हमारे जो क्लासमेट्स थे उनसे जान पहचान होने लगी, चीज़ें और अच्छे से हम लोग बॉन्डिंग बनता गया। तो ये सारी यहाँ पे होती है। जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आप लोग को फील कर होगा ये सारी चीज़ें। बट आप लोग, हमको पता है कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि रेगुलर आना और जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको प्रेशराइज करेगा क्लास करने के लिए, तो ये भी आपको करना ही पड़ेगा, कोई वहाँ पे ऑप्शन है नहीं। क्योंकि वहाँ पे आपका क्या अटेंडेंस परसेंटेज काउंट होता है, और वो 1 या 2 मंथ में जो भी आपके बीएड के इंचार्ज होंगे वो आपके क्लास में बोलेंगे कि इन स्टूडेंट का इतना परसेंटेज अटेंडेंस है और इन लोग का इतना परसेंट है, तो आप सुधारिए वगैरह। नोटिस वगैरह सब निकलता है यहाँ पे कि जो रेगुलर क्लासेस नहीं करते उनके लिए। तो आप लोग को नोटिस देख के बहुत ज़्यादा परेशान होगा। जैसे हम लोग भी अभी भी हम लोग को परेशानी होता है, कोई भी किसी भी तरह का नोटिस आता है स्टूडेंट के रिगार्डिंग, अगर देखते तो हम लोग को भी परेशानी होता है। तो आप लोग को सेम फील करिएगा। तो इसके लिए आप लोग को ज़्यादा डरना वाला नहीं है, एंक्शस नहीं होना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे अपने तरीके से डील करता है स्टूडेंट से। स्टूडेंट भी उस चीज़ को समझते हैं कि कैसे हमको किस तरीके से चलना है। तो ओवरऑल फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो अच्छा ही रहा मेरे लिए, क्योंकि हॉस्टल में थे तो हमको अच्छा ही लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को रेगुलर आना जाना तो था नहीं। बट जो भी हमारे फ्रेंड्स रेगुलर आएंगे जाएंगे उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, ये मुझको पता है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि क्लास रेगुलर आप लोग अटेंड कर लें, नहीं तो हो सकता है तो मे भी 1 या 2 दिन वीक में छोड़ सकते हैं। बट ज़्यादा गैप करिएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन फिर वैसे स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं और फिर वहाँ पे वो लोग परेशान भी करना शुरू करते हैं हर तरह से। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आप लोग आइएगा तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है, ठीक है। वैसे हम तो हैं ही यहाँ पे आपका सपोर्ट के, जो भी आपको चाहिए होगा, जब भी जिस भी चीज़ रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए हम अवेलेबल कराएंगे ही आपको, ठीक है। तो यही था फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में। अगर हमको पूछिएगा तो यही बताना था बस आप लोग को कि अच्छे से रहिएगा तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग स्टाफ आपको मिलेंगे। फिर अगर आप छोटा छोटा बदमाशी वगैरह कुछ कीजिएगा तो फिर तो हर एक कॉलेजेस की तरह यहाँ पे भी आपको पनिशमेंट तो नहीं बोल सकते, बट आपको देखने को मिलेगा, टीचर की लड़ाई भी झेलनी पड़ेगी। बट आई होप कि आप लोग बेस्ट बैच आप साबित होइए और अच्छे से यहाँ पे आइए। अभी तो एडमिशन प्रोसेस चल ही रहा है, क्लासेस स्टार्ट होने में भी टाइम है, मे भी लास्ट अगस्त हो या फिर स्टार्टिंग सितंबर, वहाँ से स्टार्ट होगा क्लासेस। देखिए हम लोग तो रहेंगे ही हॉस्टल में, तो पता चलेगा, आप लोग को मिलेंगे आप लोग से। और जो भी हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो हम तो मिलते ही, हमको मिलकर बहुत अच्छा लगता है उनसे। तो आप लोग भी आइए। इंट्रो जो हम लोग का ओरिएंटेशन होने वाला है, इंट्रो जो आपका होगा उसमें हम तो प्रेजेंट रहेंगे ही, तो वहाँ पे भी आपसे मिलने का मौका मिलेगा मुझको, तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करना चाहते थे, बस ऐसे ही। बाकी आप लोग एडमिशन प्रोसेस का अपना एडमिशन करवाइए और सीटी आने के लिए तैयार रहिए। चलिए तब तक के लिए सी यू, बेस्ट ऑफ लक।